सभी को नमस्कार। सभी साथी एक बार जुड़े हैं। उसके बाद आज जिस विषय पर आप सभी से बातचीत करनी है और बिहार की राजनीति में जो बड़े परिवर्तन की आहट देखने को मिल रही है, उसको लेकर सभी से बातचीत करेंगे। बिहार बदलाव रैली जनसुराज की कितनी सफल रही, कितनी फ्लॉप रही, और जिसको लेकर पिछले 2 दिनों से बिहार की राजनीति गर्म है। बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान नहीं भर पाए, प्रशांत किशोर के रैली में कुर्सियां खाली रह गई। उन सभी विषय पर बहुत ही गंभीरता के साथ एक एक चीज़ आपको बताएंगे कि क्यों इस तरह की चीज़ें चल रही है। और जनसुराज का प्रयास, जनसुराज जो ईमानदार प्रयास बिहार में कर रहा है, उसकी धमक अब कहाँ तक पहुँच गई है। सब लोग इस बात को जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी से पहले बिहार की जो राजनीति है वो पिछले 30 सालों से 35 सालों से एक अलग ही ढर्रे पर चल रही है, जहाँ पर कि विकास से ज़्यादा जाति धर्म को लेकर बाहुबल, अपराध, इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति चलती है। और इसी को लेकर बिहार की राजनीति पूरे देश में जानी जाती है। आज बिहार की स्थिति ये है कि बिहार पूरे देश में अनपढ़ों का राज्य कहा जाता है। बिहार पूरे देश में पलायन गरीबों का राज्य कहा जाता है। और उस परिस्थिति में एक व्यक्ति बिहार के अंदर आता है और सबसे पहले बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों को ये समझाने का प्रयास करता है कि क्यों हमारी ये स्थिति है और कैसे इस स्थिति से अगर बाहर निकलना है तो वो कोई नेता आपके लिए नहीं कर सकता है, वो बिहार के लोग ही कर सकते हैं। इतना बड़ा प्रयास मुझे नहीं लगता है कि बिहार के लिए इससे पहले किसी ने किया। और इतना बड़ा प्रयास करने के बाद वह व्यक्ति इस बात की घोषणा करता है कि अब इन प्रयासों के बाद ये देखा जाए कि कितने लोग बिहार में अब बदलाव किस स्तर पर चाहते हैं, और एक बड़ी रैली जो कि गांधी मैदान में की जाए। और बिहार बदलाव रैली की तैयारी बहुत ही कम दिनों में बिहार बदलाव की रैली की तैयारी की गई। और प्रशांत किशोर की जो एक यूनिक बात है, जो 3 सालों से उनके साथ काम करके जो समझ में आ रहा है, उनकी जो सबसे बड़ी यूनिक पॉइंट है कि जिस चीज़ को लोग असंभव मानते हैं, प्रशांत किशोर अपने लिए वही बेंचमार्क सेट करते हैं। लोगों के लिए गांधी मैदान में 1 लाख लोगों का आ जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज बिहार के अंदर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कि गांधी मैदान को भरने का दावा कर सकती है या गांधी मैदान को भर सकती है। महज 1 साल पुरानी पार्टी, 6 महीना पहले पार्टी की घोषणा हुई है और उस पार्टी ने पटना के गांधी मैदान में 2 लाख लोगों को किसी न किसी रूप में पहुंचाया। लोग आए और लोगों ने जनसुराज बदलाव रैली का समर्थन किया, उसके समर्थन में खड़े हुए। ये इन पार्टियों को पच नहीं रहा है, इनको ये बात हजम नहीं हो रही कि हम लोग 20-20 साल 30-30 साल से राजनीति कर रहे हैं, जाति के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, फिर भी हमारी औकात नहीं है कि हम गांधी मैदान को भर सकें। लेकिन एक व्यक्ति जो कि जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, जिसकी जाति के लोग ही नहीं, ज़्यादा लोग ही नहीं बिहार के अंदर हैं, वो कैसे शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, गरीबी हटाओ के नाम पर कैसे पूरे बिहार को एक रूप में जोड़ता जा रहा है। ये इन पार्टियों को हजम नहीं हो रहा है, इन नेताओं को हजम नहीं हो रहा। और एक बात आप सबको पता है कि जब सारे जानवर एक साथ पानी पीने लग जाते हैं, कुत्ता भी पानी पी रहा है, भेड़िया भी पानी पी रहा है, हिरन भी पानी पी रहा है, तो आप समझ लीजिए कि सामने शेर बैठा हुआ है। और यही देखने को मिल रहा है। बिहार बदलाव रैली कितनी सफल हुई, कितनी असफल हुई, ये चर्चा का विषय है। इस पर
आप चर्चा कर सकते हैं, इस पर लोग विश्लेषण कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से बिहार के नेता एकजुट होकर प्रशांत किशोर के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उसे साफ नज़र आ रहा है कि प्रशांत किशोर की आहट ने और प्रशांत किशोर का जो समर्थन, जन समर्थन बढ़ते जा रहा है, उससे जाति के आधार पर राजनीति करने वाले, धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले, अपहरण की राजनीति करने वाले, माफियागिरी करने वाले लोगों को ये हजम नहीं हो रहा। आप देख लीजिए, आरजेडी से लेकर आरजेडी के नेता, जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेता, पप्पू यादव, जितने नेता हैं, सबको प्रशांत किशोर से डर लग रहा है। और ये डर उनके बयानों में दिख रहा है, ये डर उनके आंखों में दिख रहा है, ये डर उनके कार्यकर्ताओं की शैली में दिख रहा है। जितने लोग जनसुराज के रैली में आए, सबसे ज़्यादा विरोध किसी ने किया तो जेडीयू के और आरजेडी के लोगों ने किया ज़मीन पर। और यही वजह है कि जिससे ये दिख रहा है कि जनसुराज का खौफ, प्रशांत किशोर का खौफ लोगों के दिमाग में, इन पार्टियों के, इन नेताओं के दिमाग में बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बदलाव इस बार बिहार में होकर रहेगा। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की जो कैलकुलेशन थी, हम लोगों का जो अनुमान था, वो गांधी मैदान में 10 से 15 लाख लोगों का अनुमान था। और यह अनुमान हवा में नहीं था। आप जिस दिन गांधी मैदान में लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ, एक भी ऐसी गाड़ी नहीं दिख रही थी जिस पर जनसुराज का झंडा नहीं लगा हुआ था। पूरा पटने में लोग भरे हुए थे, पूरा पटना गाड़ियों से खचाखच भरा हुआ था। इन नेताओं ने अपने कुछ पत्रकारों को बिस्कोमान भवन के छत पे बैठाया। सुबह के 10 बजे उसने पूरे बिस्कोमान भवन से खाली कुर्सियों की फ़ोटो ली और वही फ़ोटो पोस्ट कर करके सब ने ये कहा कि गांधी मैदान तो भर ही नहीं पाया। जब प्रशांत जी गांधी मैदान पहुँचे, तब करीब 70 से 1 लाख लोग प्रशांत किशोर को सुन रहे थे। और रैली का समय 2 बजे का था। 2 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान 1 लाख लोग पटना के गांधी मैदान के आसपास थे। 3 से 4 बजे के आसपास में 1 लाख लोग गांधी मैदान के आसपास थे। एक तरफ लोग जा रहे थे, दूसरी तरफ लोग निकल रहे थे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। और 2 बजे का समय था, तो धीरे धीरे लोग आए। एक समय पे लोग इकट्ठे नहीं हो पाए गांधी मैदान के अंदर, नहीं तो ये आंकड़ा 5 लाख को भी पार कर जाता। अगर पटना उस दिन जाम नहीं होता, अगर प्रशासन ने अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाई होती, तो बिहार बदलाव रैली में जितनी कुर्सियां लगी थी, जो कि इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि गांधी मैदान में इतनी कुर्सियां लगवा दें, उन लोगों को दूरबीन से नज़र आता कि कितने लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए इनके पेट में इतनी दर्द हो रही है, क्योंकि जो इनका आंतरिक सर्वे है, जो इनका इंटरनल रिपोर्ट आया बिहार सरकार को, ये भी वही आया कि 5 से 10 लाख लोग उस दिन बिहार पटना के अंदर आए, किसी न किसी रूप में आए। एक साथ एक जगह पर वो इकट्ठे नहीं हो पाए। उसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही थी, प्रशासन का षड्यंत्र था। लेकिन वो लोग प्रशांत जी को सुनने आए और बिहार में बदलाव की एक उम्मीद लेकर वो पटना प्रशांत जी के आह्वान पर आए। तो क्या इसको सफलता नहीं माना जाएगा? क्या बिहार में आज किसी की हैसियत है कि वो गांधी मैदान में 2 लाख कुर्सी लगवाए? क्या किसी की हैसियत है कि वो एक आह्वान पर, 6 महीना पहले बनी हुई पार्टी के एक आह्वान पर बिहार में 5 लाख लोगों को इकट्ठा कर दे? क्या किसी की हैसियत है कि बिना जाति का सहारा लिए, बिना धर्म का सहारा लिए, शिक्षा के नाम पर, बदलाव के नाम पर बिहार में गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को लेकर आए? किसी की हैसियत नहीं है। इसीलिए इन पार्टियों को इतना दर्द हो रहा है और ये लोग फ्लॉप और हिट की बात कर रहे हैं। एक कृष्ण मेमोरियल हॉल जिसकी कैपेसिटी 300 लोगों की है, इन पार्टियों की औकात नहीं है कि उसको भर दें। उसको भरने में इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिन रात पसीना बहाना पड़ता है, तब एक कृष्ण मेमोरियल हॉल में इनका कार्यक्रम हो पाता है। ये बताएंगे कि भैया प्रशांत किशोर को किस तरीके से गांधी मैदान में लोगों को लाना चाहिए था, प्रशांत किशोर को कैसे गांधी मैदान में रैली करनी चाहिए। अब इनकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
बिहार में जो बदलाव की जो शुरुआत प्रशांत जी ने की है, जो हिम्मत इन्होंने दिखाया है, उसके लिए प्रशांत किशोर जी का हर कोई साधुवाद कर रहा है। कैमरा पर कोई आकर बोले या ना बोले, लेकिन कैमरे के पीछे हर कोई प्रशांत जी को सुन रहा है और उन्हीं के मुद्दों को लेकर पहली बार बिहार में शिक्षा और पलायन पर ये चुनाव होने जा रहा है। नहीं तो आज से पहले, प्रशांत किशोर जी के बिहार में आने से पहले कौन सी पार्टी बिहार में पलायन की बात करती थी? आज लोग पलायन के नाम पर सड़क पर उतर रहे हैं, पलायन के नाम पर यात्रा शुरू कर रहे हैं। अरे भैया, बिहार में आपकी पार्टी 30 साल 50 साल से है। इससे पहले किसी को पलायन की याद नहीं आई, किसी को बिहार के लोग बच्चों की चिंता नहीं, किसी को बिहार के बच्चों की शिक्षा की चिंता नहीं। अचानक से प्रशांत किशोर ने वो नैरेटिव सेट कर दिया है, और नैरेटिव सेट होने के बाद जब बिहार में बदलाव की अब वो आहट लोगों को, नेताओं को सुनाई देने लगी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रशांत किशोर के सिर्फ नाम से, उनके नाम से इन पार्टियों को, इन नेताओं को अब डर सा लगने लगा है। संजय झा जेडीयू के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी वो ट्वीट करके कहते, वो फोटो पोस्ट कर रहे हैं सुबह के 10 बजे वाला। बीजेपी के संजय जायसवाल जी सुबह के 10 बजे वाला गांधी मैदान का फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं। पप्पू यादव जी प्रशांत किशोर को कॉरपोरेट का ज्ञान दे रहे हैं, तो दिलीप जायसवाल प्रशांत किशोर को पैसा किशोर बता रहे हैं। इन लोगों का पैसा कहाँ से आता है? ये लोग जो 300 करोड़ 400 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाकर बैठे हुए हैं, इनका पैसा कहाँ से आता है? इनको उस चीज़ की चिंता नहीं है। लोगों को उस चीज़ का जवाब इनसे नहीं दिया जा रहा है। आज से पहले संजय झा ने कभी पलायन पर ट्वीट नहीं किया है। आज से पहले दिलीप जायसवाल ने कभी शिक्षा पर ट्वीट नहीं किया है। इन लोगों को शिक्षा पर ट्वीट नहीं किया जाता, इन लोगों से पलायन पर ट्वीट नहीं किया जाता। इन लोगों का करोड़ों करोड़ रुपया कहाँ से आता है, उस पैसे पर इन लोगों को एक शब्द इनसे नहीं बोला जाता। लेकिन प्रशांत किशोर के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? प्रशांत किशोर के पास पैसा जहाँ से भी आ रहा हो, लेकिन प्रशांत किशोर का पैसा बिहार के बच्चों के भविष्य को संवारने में और बिहार में बदलाव के लिए लग रहा है। इस बात के लिए और उसका हिस्सा बनने के लिए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। यह बात बिहार जिस दौर से गुजर रहा है, उस दौर में अगर प्रशांत किशोर ने बिहार में जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के राजनीति को एक शिक्षा पलायन पर, बिहार के मुद्दों पर लाकर खड़ा करने की कोशिश कवायद की है, और उसके नाम पर अगर 2 लाख लोग पटना के गांधी मैदान में उनके एक आह्वान पर आ गए हैं, तो ये प्रशांत किशोर की जीत है और जनसुराज की विचारधारा की जीत है। और इसीलिए इन नेताओं को इतना ज़्यादा परेशानी, इतना ज़्यादा दर्द इनके पेट में हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार नैरेटिव सेट हो गया, तो जैसे संजय झा का बच्चा इंग्लैंड में, लंदन में पढ़ता है, जैसे बाकी नेताओं के, दिलीप जायसवाल के बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के बच्चे हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से बिहार के गरीबों के बच्चे को भी बढ़िया शिक्षा व्यवस्था, विदेशों में पढ़ाई की व्यवस्था मिलेगी। इस बात से इनको दर्द हो रहा है। क्या बिहार के गरीब के बच्चे अच्छी शिक्षा के हकदार नहीं हैं? और वो हक उनको सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर ही दिलवा सकते हैं। दूसरा किसी नेता में वो दम नहीं है, और किसी नेताओं की वो हिम्मत नहीं है कि वो जाति से ऊपर उठकर जाति कार्ड खेलने के अलावा इस बिहार के नेताओं को किसी चीज़ की कोई ना तो समझ है, ना तो हिम्मत है। कुछ चाटुकार पत्रकार को ये लोग आगे करते हैं, कुछ पत्रकार जाति के आधार पर ही अपनी पूरी पत्रकारिता करते हैं। इनको ये समझ में नहीं आता है कि जो शर्ट वो पहन रहे हैं, जो कमीज, वो टी शर्ट वो पहन रहे हैं, उसे किस जाति के लोगों ने बनाया है, उन्हें उसकी समझ नहीं है। लेकिन जाति का कार्ड खेलने में सबसे माहिर है। बिहार रसातल में चला जाए, बिहार गरीबी से मर जाए, लेकिन उनको जाति से ऊपर वो उठकर उस चश्मे से बाहर देख ही नहीं सकते हैं। बिहार को पूरे देश में गाली दिया जाए, बिहार के लोगों को बिहार से बाहर थप्पड़ मारा जाए, लेकिन उसको जाति से ही मतलब है। जाति अगर उसके लोगों की जाति को अगर थप्पड़ नहीं मारा जा रहा तो वो एक शब्द भी नहीं बोलेगा। ऐसे ऐसे पत्रकार बिहार में, इन्हीं लोगों की वजह से बिहार की हालत है। और अगर कोई व्यक्ति आकर बिहार में शिक्षा की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, बिहार को पलायन से बाहर निकालने की बात कर रहा है, उसके नाम पर गांधी मैदान में 10 लाख लोग नहीं आए। ये तो प्रशांत किशोर का अपना स्टैंडर्ड है कि वो 10 लाख लोगों के लिए उसने कुर्सी लगा रखी थी, नहीं तो बाकी नेता तो कुर्सी तक नहीं लगाते हैं।
40,000 लोग आता है, उसको ऐसे दिखाता है जैसे कि 5 लाख लोग आया है। कुर्सी लगाने तक की हैसियत नहीं है बिहार के नेताओं की। वो तो प्रशांत किशोर ने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 लाख कुर्सी लगाई, 2 लाख लोग आए, 3 लाख लोग आए, कुर्सी खालियाँ रह गई, तो क्या दिक्कत है। 2020 में नीतीश कुमार ने रैली की थी गांधी मैदान भरने की, कितने लोग आए थे? बिल्कुल लोग नहीं आए थे। जो पार्टियां 20 साल से 25 साल से बैठी हुई है, बिहार के अंदर शासन कर रही है, दावा करती है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, वो गांधी मैदान नहीं भर पा रहे हैं। और 6 महीने बनी पार्टी ने अगर 2 लाख 3 लाख लोगों को बिहार में एक आह्वान पर पटना में गांधी मैदान में ला दिया, तो उसको लोग असफल बता रहे हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं और कितनी ज़्यादा इनको राजनीति की समझ है और लोगों की समझ है। पत्रकार को बिस्कोमान भवन के छत पर बैठाकर 10 बजे का फ़ोटो लेकर उसको ट्वीट कर के ये लोग ज्ञान दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर की रैली असफल हो गई और प्रशांत किशोर को बिहार की जनता ने नकार दिया है। बिहार की जनता ने जिस दिन प्रशांत किशोर को नकार दिया, उस दिन प्रशांत किशोर को इस बात की चिंता नहीं होगी कि बिहार के लोगों ने उसको नकार दिया। उस दिन बिहार के लोगों की ये चिंता करनी पड़ेगी कि अगले 25 साल 50 साल उनके बच्चे बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करेंगे, थप्पड़ खाएंगे। उनको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी। इसीलिए आज वो समय है जहाँ पर हम लोग इस ईमानदार प्रयास को प्रशांत जी के साथ अगले 6 महीने हम लोगों को बिहार के इस बदलाव में शामिल होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो बिहार की आइडेंटिटी, बिहार की ये जो अस्मिता की लड़ाई चल रही है, सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई चल रही है, इसको कोई नहीं बदल सकता है, इसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। एक प्रशांत किशोर ने हिम्मत की है, सैकड़ों नेता बिहार में जिनकी दुकानदारी बंद होने के कगार पर आ गई, जो जाति धर्म के आधार पर जिनकी राजनीति की बुनियाद ही जाति है, जिनकी राजनीति की बुनियाद ही माफियागिरी है, गुंडागर्दी है, भ्रष्टाचार करना है, उन सब को पेट में प्रशांत किशोर ने दर्द कर दिया है। और इसीलिए ये सब इकट्ठे हो गए हैं। सबका ट्वीट एक ही तरह का है, जैसे लग रहा है कोई एक ही कंटेंट राइटर सबका ट्वीट लिख रहा है। तो समय वो है कि जहाँ पर हम सब गांव-गांव, प्रखंड अपने अपने ज़िला को इतना जनसुराजमय कर दें, इतना जनसुराज की विचारधारा से लोगों को ओतप्रोत कर दें कि इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए जो थोड़ी बहुत गलतियां उपचुनाव के दौरान हुई, इस बार वो गलती ना हो। और इसके लिए सबको लगना पड़ेगा। आज लोग बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आज प्रशांत किशोर जो संसाधन लगा रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, अगर वो पैसा ना लगाएं, अगर वो संसाधन मुहैया ना कराएं, तो इतने बड़े स्तर पर बिहार में इतनी तेज़ी से बदलाव संभव नहीं है। और इसीलिए प्रशांत किशोर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है। और समय वो है जहाँ पर हम सब कुछ न कुछ अपना उसमें कंट्रीब्यूशन दें, कुछ न कुछ अपना योगदान दें, चाहे वो शारीरिक योगदान हो, चाहे वो आर्थिक योगदान हो, चाहे वो जिस तरीके का भी योगदान हो। हम लोगों को जनसुराज के साथ, प्रशांत जी के साथ खड़ा होकर इसमें अगले 6 महीने देना चाहिए। क्योंकि ये जो बदलाव की शुरुआत हुई है, ये जो बदलाव की आहट हुई है, जिससे बड़े बड़े नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बड़े पैमाने पर घर घर पहुँचे, गांव-गांव पहुँचे। और हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड हम लोग सेट कर रहे हैं वो एक बार में हमें उसमें सफलता ना मिले, 2 बार में सफलता ना मिले, लेकिन जब तक बिहार नहीं बदलेगा तब तक जनसुराज प्रशांत किशोर नहीं रुकेगा। और जब भी हम लोग इस तरीके की जनसुराज की बड़े कार्यक्रम होगा, तो आप ये मान कर चलिए कि जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, छोटी पार्टियां जो भी हो, सब के सब मिलकर जनसुराज को रोकने का प्रयास करेंगे, प्रशांत किशोर को रोकने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक प्रशांत किशोर ही है जिसकी वजह से इन सभी नेताओं की बरसों की दुकानदारी बंद होने जा रही है, बरसों की दुकानदारी बंद होने जा रही है। जाति के आधार पर राजनीति करके पूरे बिहार को बंधुआ मजदूर बनाकर इन लोगों ने पूरे देश में फैला दिया। जाति की राजनीति करके, जाति के नाम पर लोगों को ठग के इन लोगों ने पूरे बिहार के नाम को पूरे देश में शर्मसार कर दिया। आज भी ये लोग रुक नहीं रहा है। आज भी इन लोगों को शिक्षा की बात पसंद नहीं है, पलायन की बात पसंद नहीं है।
आज भी इन लोगों को गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग गरीबों का खून चूस चूस कर अपने लिए महल बना रहा है, और गरीबों के बच्चे पंजाब में हरियाणा में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। और ये लोग ट्वीट करता है कि भैया बिहार में बदलाव की रैली में लोग नहीं आए। बिहार की बदलाव की रैली में अगर लोग नहीं आए हैं तो आप ये मान कर चलिए, अगर इनके कहे हुए, अगर इनका कहा हुआ ही मान लिया जाए कि बिहार के बदलाव की रैली में लोग नहीं आए, तो ये तो सबकी विफलता है। ये जनसुराज की विफलता नहीं है, ये तो हर उस व्यक्ति की विफलता है जो बिहार में बदलाव चाह रहा है, बिहार में शिक्षा चाह रहा है, बिहार में अच्छी व्यवस्था चाह रहा है, बिहार में नौकरी चाह रहा है, बिहार में पलायन से मुक्ति चाह रहा है। हर उस व्यक्ति की असफलता है। और इन नेताओं को देखिए, इनके असली रंग अब नज़र आने लगे हैं, इनके असलियत बाहर खुद ही बाहर आने लगी है। इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, ये माफियागिरी करके, बालू बेच के, अपहरण करके अरबों रुपया अर्जित कर रहे हैं और उसी से राजनीति कर रहे हैं। और वो प्रशांत किशोर को ज्ञान दे रहे हैं कि इनको पैसा कहाँ से आ रहा है। बिहार के लोग इस बार इन भ्रष्ट नेताओं के, इन चाटुकार नेताओं के चंगुल में नहीं फंसेंगे। उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि बिहार में अगर कोई एक चीज़ अब लोगों को चाहिए तो वो है बदलाव, और उस बदलाव के लिए अगर कोई एक शख्स लड़ रहा है तो वो है प्रशांत किशोर। गांव में हम लोग जाएंगे, गांव में हम लोग जाते हैं तो लोग सीधा एक सवाल पूछते हैं कि प्रशांत किशोर बदलाव की बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर के अलावा कौन दूसरा है जो बदलाव की बात बिहार में कर रहा है? कोई एक व्यक्ति का नाम कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता है। कोई एक व्यक्ति बिहार में, एक ऐसा नेता का नाम बताइए जो बिहार में बदलाव की बात कर रहा हो। हर किसी को माफियागिरी करनी है, बालूगिरी करनी है, सबको हर किसी को जाति की राजनीति करनी है, अपने जाति के लोगों को इकट्ठा करना है, उसी के नाम पर लाइजनिंग करनी है, उसी के नाम पर 4 टिकट चाहिए, 2 को विधायक बनाना है। इतनी ही भर राजनीति बिहार में होती है। सबका बिहार में एक ही मकसद है, किस तरीके से सत्ता में आए और किस तरीके से जनता को लूट के अपने लिए धन अर्जित कर ले। इसके अलावा बिहार में राजनीति का कोई मतलब नहीं है। बिहार में लोगों को इससे ज़्यादा राजनीति की कोई मतलब नहीं। और जो बेचारे वोटर हैं, जो सामान्य जनता है, उसके पास विकल्प नहीं, तो वो विकल्प के अभाव में किसी न किसी ऐसे ही माफिया को, ऐसे ही नेताओं को चुनती है। और यही लोग नेता बने बैठे हैं, बिहार में सत्ता का सुख भोग रहे हैं। इनको लगता है कि इनको कोई चैलेंज करने वाला ना आ जाए, इनको कोई रोकने वाला ना आ जाए, इनकी असलियत कोई बताने वाला ना आ जाए। और जब से प्रशांत जी आए हैं तब से इनकी असलियत बता रहे हैं, तो इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। प्रशांत किशोर को ना तो कोई बौद्धिक स्तर पर बिहार में एक भी ऐसा नेता है जो चैलेंज कर सकता है। प्रशांत किशोर को ना तो पैसे के स्तर पर कोई भी बिहार में एक ऐसा नेता है जो चैलेंज कर सकता है। प्रशांत किशोर के कद को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिस व्यक्ति के लिए इंतजार करते थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री प्रशांत किशोर जी से मिलने के लिए इंतजार करते थे, प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए इंतजार नहीं करते थे, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए इंतजार नहीं करते थे। उस कद के व्यक्ति से ये बिहार के टुचपंजिया नेता क्या मुकाबला करेंगे? ये किसी भी स्तर पर प्रशांत किशोर से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए एक प्रशांत किशोर जी की रैली हुई, उसमें 10 बजे विश्वमान भवन के छत पर लोगों को भेजकर वो फोटोग्राफ सब ट्वीट किए जा रहे हैं। और ये प्रशांत किशोर को बताएंगे कि किस तरीके से रैली में लोगों को लाया जाता है। एक रैली में पूरे पटना गाड़ियों से पटा हुआ था, कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं थी। एक समय पे गांधी मैदान में एक साथ लोग नहीं आ पाए क्योंकि पूरे प्रशासन की नाकामी ने, प्रशासन की षड्यंत्र ने पूरे पटना को जाम करके रखा था। उसके बावजूद पूरा पटना में लोग जनसुराज, पूरा पटना जनसुराजमय हो गया था। हर जिले से हजारों हजार की संख्या में लोग आए थे। और मुझे लगता है कि अब जिस रफ्तार से प्रशांत किशोर अब आगे बढ़ेंगे, उसमें सबको, जो भी लोग घर पर बैठकर ये सुन रहे हैं, जो भी लोग घर पर बैठकर ये देख रहे हैं, प्रशांत किशोर को सुनते हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगले 6 महीने अपना समय उनको देना चाहिए। 6 महीने का समय है, लड़ाई आर पार की है और बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ाई अकेले प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। उनके साथ खड़ा होना, उनके लिए, उनके विचारधारा को फैलाना, उनके साथ बिहार के लिए लड़ना,
ये हम सब की एक जिम्मेदारी है और उसको हम लोगों को पूरा करना चाहिए और यही प्रयास हम लोगों का रहना चाहिए किसी न किसी रूप में। चाहे आप समय नहीं दे सकते हैं तो आप सोशल मीडिया पर जनसुराज की बातों को फैलाइए, सोशल मीडिया पर जनसुराज की जो सच्चाई है उसको बताइए। और कुछ लोग तो इस तरीके के हैं जो पहले जनसुराज में थे आज जनसुराज में नहीं है। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है, उनकी अपनी सोच हो सकती है, उनको पसंद नहीं आया होगा, उनको चीज़ें ठीक नहीं लगी होंगी, लेकिन वो लोग जनसुराज की प्रति इतने निगेटिव हैं कि वो लिखते हैं, वो इंतज़ार में रहते हैं कि क्या ऐसा मिले कि वो प्रशांत किशोर के खिलाफ लिखे। भाई, आप प्रशांत किशोर के खिलाफ, आपको लिखने से कोई नहीं रोक सकता है, आप बिल्कुल प्रशांत किशोर के खिलाफ लिखिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जो प्रयास कर रहा है उसे बड़ा प्रयास करके दिखाइए, तब आपको वो अधिकार है कि आप प्रशांत किशोर के खिलाफ लिखें। इंतज़ार में बैठे हुए हैं, 10 बजे का बिस्कोमान भवन के छत पर चढ़कर फ़ोटो लेकर उसको पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं प्रशांत किशोर की रैली में भीड़ नहीं आई। एक बार गांधी सेतु जाकर वो देख लेते, एक बार मरीन ड्राइव आकर देख लेते तो उनको समझ में आ जाता कि प्रशांत किशोर की रैली में कितनी भीड़ आई है। तो ऐसे लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा आत्मचिंतन करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा दिमाग को शांत करें। बहुत ज़्यादा उनको बेचैनी हो रही है कि कहीं जनसुराज जीत ना जाए, कहीं जनसुराज सत्ता में ना आ जाए, कहीं जनसुराज बिहार में परिवर्तन की जो संकल्प लेकर चल रहे हैं प्रशांत जी उसमें वो सफल ना होने लग जाएं, तो बहुत नेताओं की दुकानदारी बंद हो जाएगी। बिहार में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करके, माफियागिरी करके, अपहरण करके दुकानदारी चलाने वाले लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। और ये इसी से सबको दर्द है कि प्रशांत किशोर जी क्यों बदलाव की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी क्यों नहीं बालू माफिया के साथ मिल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी क्यों नहीं शिक्षा माफिया के साथ मिल रहे हैं, क्यों शिक्षा को बदलने की बात कर रहे हैं। इसीलिए पेट में सबके दर्द हो रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने जो संकल्प लिया है वो उसको बिना पूरा किए हुए रुकेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। और बिहार बदलाव रैली से एक बात जो स्पष्ट रूप से जो दिख गई, जो साबित हो गई कि बिहार इस बार बदलाव के लिए कमर कस चुका है। बदलाव होगा, किस रूप में होगा, किस स्तर पर होगा, वो देखने का विषय है, वो थोड़ा देखा जाएगा। उसमें कितना प्रयास आगे होगा, मोमेंटम कैसा बनेगा, उस पर भी डिपेंड है। लेकिन बिहार में बदलाव, बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी बिगुल, इसका शंखनाद, इसका जो पूरा श्रेय है वो प्रशांत किशोर जी और जनसुराज को जाता है। और जनसुराज ने जो बिहार में एक नई राजनीति की जो लकीर खींची है वो आने वाले समय में बिहार को बदल सकता है, बिहार को बदलेगा। इसके अलावा बिहार के लोगों के पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो बिहार को इस स्तर पर जाकर बदल पाए या बिहार के लिए काम कर पाए। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय, अपनी जो आपके विचार है, आपकी सोच है, गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली को लेकर आपकी क्या सोच है? बहुत सारी कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि कोई फ्लॉप बता रहा है, कोई सुपर हिट बता रहा है, कोई हिट बता रहा है, कोई प्रशांत किशोर को ज्ञान दे रहा है, कोई पैसे पे सवाल पूछ रहा है। तो भैया, आप अपने से अवलोकन करके अपनी राय बनाइए, ना कि किसी प्रवक्ता को सुन के, किसी नेता को सुन के अपनी राय बनाइए। तो मुझे लगता है कि अपनी बात कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए और इसी तरीके से फिर हम लोग मिलते रहेंगे। जय बिहार, जय हिंद।